हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ये मेरे पास रखे हुए थे कुछ उबले हुए आलू, जो मैंने पहले दिन कुछ बनाया होगा तो एक दो आलू बच गए थे। तो आज बैठे बैठे दिमाग में आया कि कुछ इसका बना लेते हैं जो इंस्टेंट सा तैयार हो जाए, जल्दी से बन जाए और ये आलू भी फिनिश हो जाए। तो मैंने इसके लिए बनाया बहुत ही मज़ेदार नाश्ता। जो मैंने बनाया उसके बाद तो घर वालों को इतना पसंद आया कि मैंने पहले थोड़ा बनाया था, उसके बाद मुझे और बनाना पड़ा क्योंकि ये लगा ही इतना टेस्टी था। अगर आप लोग भी पकोड़े, कचौरी, समोसे ये सब खाना पसंद करते हैं और जैसा कि आजकल गर्मियां हैं तो गर्मियों में ऑयली खाने को मन नहीं करता, तो आप ये वाली रेसिपी ज़रूर बना के देखना। और आजकल बच्चों की छुट्टियां भी हैं तो उनको भी कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए, तो आप ये वाली ट्राई करके देखना। बच्चे भी खुश हो जाएंगे, बड़े भी खुश होंगे। यानी ये किसी एक के लिए फेवरेट रेसिपी नहीं है, ये हर किसी को पसंद आएगी। तो चलिए बना लेते हैं। देर किस बात की है, बनने में सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो यहाँ मैंने आलू को सारों को छील लिया था। अब मैंने पैन लिया, इसमें मैंने तेल डाला और इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया और फिर हमने इसमें डाल दिया ये प्याज। एक बड़ा प्याज ले लिया था मैंने और इसको अच्छे से हम पका लेंगे। आज की रेसिपी देखने के बाद आपका अभी मन करेगा बनाने के लिए, सच में बहुत ही मज़ेदार बनेगी। और बैठे बैठे दिमाग में आया कि इस तरह से कुछ बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बचपन में ब्रेड रोल बहुत ज़्यादा पसंद थे। हमारे घर में जब बनते थे ना, बड़ा अच्छा लगता था। पर अब ब्रेड रोल वही ऑयली हो जाएगा, ज़्यादा तेल होगा, तो इसलिए खाते नहीं है, बनाते भी नहीं है ज़्यादा। तो ये वाली रेसिपी बनाने के बाद ना बिल्कुल ऐसा लगा कि हमें फिर से ब्रेड रोल खाने को मिले। और इतना आसान है ब्रेड रोल बनाना, ज़्यादा पंगे भी नहीं है और ऑयली भी नहीं है। तो चलिए आप देखते रहिए, बने रहिए और सच में आप इस वीडियो को देख के बनाइएगा ज़रूर, बहुत ही बढ़िया बनेगी। और बिल्कुल सिंपल है, कोई ज़्यादा मैंने इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले इसमें, बिल्कुल आराम से हल्का फुल्का बनाया। तो यहाँ जैसे प्याज भुन गए थे तो मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी। फिर इसमें सिंपल मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, सिर्फ यही डाले हैं। और इसके बाद ये जो आलू थे इनको अच्छे से थोड़ा मैश कर लिया था और इनको भी मैं इसमें डाल दूँगी। और यहाँ इनको डाल के हम पका लेंगे, थोड़ा मिक्स करेंगे। तो ये आपका यहाँ पे आलू की सब्जी तैयार हो गई है। तो इसी तरह से हमें इसे बनाना है और इसमें और कुछ नहीं डालेंगे। थोड़ी सी कसूरी मेथी डालना चाहिए, धनिया या फिर चाट मसाला। चाट मसाला तो ज़रूर डाल लेना क्योंकि उसका तो टेस्ट और फ्लेवर अलग ही आता है। तो यहाँ पे ये सब इसको हम पका, मैंने नमक इसमें अब डाला है आलू वगैरह डालने के बाद। तो यही चीज़ें हैं, हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च। और फिर इसको जब अच्छे से पक गया, थोड़ा सा मिक्स हो गया, फिर मैंने इसमें डाल दिया है चाट मसाला। चाट मसाले से जैसे बताया अच्छा टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है इसमें। तो यहाँ चाट मसाला नहीं हो तो अमचूर डाल लेना, थोड़ा सा खटास सी आती है ना, अच्छा लगता है। तो इसको डालने के बाद हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा हमारा आलू का भरता तैयार हो गया था। तो अब इसको हम उतार लेते हैं। देखिए ये बिल्कुल तैयार है, गैस बंद कर देते हैं और इसको उतार लेते हैं। अब हम लेते हैं ब्रेड, और ये ब्रेड कोई ताज़ी नहीं है, 2-3 दिन पहले फ्रिज की रखी हुई है। अब इनका बनाने का इरादा हुआ, क्या बनाएं, यही सोच रही थी कि क्या नाश्ता बनाऊं। कुछ मीठा खाने का तो मन था नहीं, तो मेरे को इसका कुछ नमकीनी बनाना था। तो यहाँ पे मेरे को दिमाग में जो आया मैंने बनाया और वो सच में बहुत ही बढ़िया बना। बैठे बैठे ही दिमाग में आ रहा था। तो इसके लिए मैंने क्या किया, ये साइड की किनारी निकालनी है पहले। तो ब्रेड रोल में भी आपको याद होगा हम लोग किनारी निकाल देते हैं, ये किनारी से, वरना ये चिपक नहीं पाता अच्छे से। और किनारी तो हम वैसे भी यूज़ करेंगे। इसके तो हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं हर रेसिपी के लिए। अगर हम आलू का कुछ भी बनाने लगते हैं तो ब्रेड क्रम्स तो हम डालते ही हैं। और इसकी आप मिठाई भी बना सकते हैं, मिठाई भी बहुत बढ़िया बनती है इसकी। मैंने भी एक बार ब्रेड क्रम्स की मिठाई बना के डाली हुई है। और यहाँ पे इनको हम रख देते हैं साइड में और सारी ब्रेड ऐसे ही हम निकाल लेते हैं, सारा वाइट हिस्सा निकाल लेते हैं। और हाँ, यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, प्लीज़ अब तक अगर आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। और वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी कर देना, ताकि वो भी इस मज़ेदार सी रेसिपी को बना सकें। और इन दिनों जैसे कि गर्मी की छुट्टियां हैं तो बच्चे भी इसका मज़ा ले सकें। और बनाने में इतनी आसान है कि आपको ज़्यादा देर गर्मी में भी नहीं खड़ा रहना पड़ेगा, यानी इसके लिए आपको रसोई में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये पहले सबसे ना, ये आलू ठंडे हो गए थे तो मैंने इसके थोड़े गोले बना लिए ताकि झटपट काम निमट जाए। और अब ये ब्रेड ले ली, जैसा कि आपको भी पता लग रहा होगा कि ब्रेड थोड़ी सी टाइट है। और यहाँ इनको थोड़ा सा पानी में डिप कर लेंगे, पानी में डिप कर लो या थोड़ा सा इस पर छींटे मार लो, इस तरह से गीली हो जानी चाहिए। और फिर इसको निचोड़ लेंगे। यहाँ देखिए इतने में ही काफ़ी पानी इसके अंदर हो गया था। और इसको मैंने सॉफ्ट हाथों से ही निचोड़ना है, क्योंकि जैसा मैंने बताया मेरी ब्रेड तो 2 दिन पुरानी है, तो मुझे इसको थोड़ा सा हैंडल विद केयर भी करना पड़ेगा। और इसके अंदर भर देते हैं ये आलू का जो हमने गोला बनाया था, और फिर हम इसको कर देंगे इस तरह से बंद। और यहाँ पे ना मेरे को ये जो किनारी है यहाँ पे थोड़ी थोड़ी टाइट लग रही थी, तो मैंने ये जो टाइट हिस्सा था इसको बाहर निकाल दिया था। पुरानी ब्रेड है ना, थोड़ा 1-2 दिन पुरानी, तो इसमें थोड़ा सा किनारे टाइट हो रखे थे, मैंने उनको हटा दिया। और उसके बाद इसको अच्छे से दबाते हुए एक गोला बना लिया था। हालांकि ये गोला काफ़ी बड़ा बन गया है,
लेकिन फिर भी बढ़िया बना था, बहुत अच्छा बना था। मुझे लग रहा था काफ़ी बड़ा गोला बना दिया मैंने। और इस तरह से मैं इनके सारे गोले तैयार करूँगी। ये देखिए कितना अच्छा सा ये तैयार हो गया है। आज ये नाश्ता आप खाने के बाद ना आप देखना, आपको हफ्ते में 2-3 बार बनाना पड़ेगा ये, क्योंकि बनाना आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और इसको बनाने में आपको भी आलस नहीं आएगा, क्योंकि ये झटपट तैयार हो जाएगा। एक बार कोई भी रेसिपी आप बनाओ तो आलू थोड़े से ज़्यादा उबाल के रख लो। उसके बाद ना अगर आपके फ्रिज में चटनी, मीठी चटनी, हरी चटनी रखी है और आलू भी उबले हुए रखे हैं, तो आप इतनी सारी रेसिपी इतनी जल्दी तैयार कर सकते हो कि आपको आलस भी नहीं आएगा और आप झटपट तैयार भी कर लेंगे और गर्मी से भी बचेंगे। अब मैंने दूसरा भी इसी तरह तैयार कर लिया और इसमें भी जो किनारी थोड़ी टाइट थी ना, मैंने उनको भी हटा दिया था। तो इस तरह से मैं अपने सारे गोले तैयार कर रही हूँ। तो ये लीजिए मेरे सारे गोले तैयार हो गए। मैंने यहाँ पे पहले 5-6 बनाए थे। मैंने कहा पता नहीं इतना अच्छा लगेगा, इतना सारा खा पाएंगे या नहीं, तो मैंने 6 पीस बनाए। इसके बाद ये देखिए, ये जो किनारी मैंने निकाली थी ना, जो थोड़ी सी टाइट थी, मैंने आपको बताया, इसको लिया मैंने। ये सारे उसमें से निकल गई थी तकरीबन, थोड़ी सी टाइट। इसको मैं अच्छे से मसल लूँगी बहुत। अगर आप चाहें वो वाली उस तरीके से नहीं बनाना तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए मैं आपको एक बना के दिखा रही हूँ, ये तरीका। यहाँ पे इसको मैं बहुत अच्छे से मसल लूँगी और मसलते मसलते आप देखना ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। बिल्कुल जैसे आपका एक आटा तैयार होता है ना, आटे की लोई आप बनाते हैं, बिल्कुल ऐसा हम इसको तैयार कर लेंगे। तो यहाँ आप देखिए कितना स्मूथ हो गया है। अब ये बिल्कुल आप देख रहे हैं आटे की तरह तैयार हो गया, जैसे हमने कोई आटा लिया हो। अब इसको हम थोड़ा सा हाथ पे फैला लेंगे और फिर इसके अंदर ऐसे ही गोला भर देंगे आलू का और इसको पैक कर देंगे। तो अगर आपको पूरा ब्रेड का ना बनाना हो तो ये, और या आपकी ब्रेड और ज़्यादा सूख गई हो, ड्राई हो गई हो, फ्रिज में रखे रखे ब्रेड सूख रही है, तो आप इस तरह से उसमें पानी के छींटे दें और उसको आटे की तरह गूँथ लें और फिर आप इसमें आलू भर के, फिलिंग भर के बना सकते हैं गोला। बहुत ही बढ़िया बनता है। और चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ और इस पर हमने रख दिया है अपने पैन और यहाँ पे हमने जला दी है गैस। तो आज ये जो मैं ब्रेड रोल बना रही हूँ, ब्रेड के गोले बन रहे हैं, ये आज मैं बनाऊंगी अप्पे पैन में। इसीलिए मैं कह रही थी कि मेरा गोला थोड़ा बड़ा हो गया है, क्योंकि अप्पे पैन के गोले जो होते हैं वो इतने बड़े नहीं होते। लेकिन आप ना इसमें जो रेसिपी बनाते हैं झटपट तैयार होती है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मैंने तो जब से इसमें बनानी शुरू किया ना, मुझे तो सारी रेसिपी इतनी अच्छी लग रही है और बन भी इतने आराम से रही है। मैंने पिछली बार आपके साथ केक शेयर किया था अप्पे पैन का, इतना आसान था बनाना, इतनी झटपट तैयार भी हो गया और इतना अच्छा लग रहा था खाने में, बहुत ही बढ़िया। जिसने भी खाया सबको बहुत पसंद आया। तो अप्पे पैन का बड़ा फ़ायदा है। अगर आपकी किचन में अभी तक नहीं है तो मैं तो बोलूँगी आपको, आप जल्दी से ले आओ और फिर आप देखिए कितनी सारी रेसिपी आपकी कितनी झटपट तैयार हो जाती है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था और फिर हमने ये अपने गोले इसमें रख दिए। और जैसे कि मैंने बताया मेरे गोले काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे, लेकिन बहुत ही अच्छे सीख गए। थोड़ा सा उलट पुलट तो करते ही रहना है, तो जहाँ से भी लगे यहाँ से थोड़ा कच्चा है वहाँ से उसको सेकना है। और इस तरह से मैंने इनको खूब बढ़िया उलट पुलट करते हुए जगह जगह आराम से सेक लिया। ये देखिए मैंने पहले ये 6-7 पीस बनाए थे और आप यकीन नहीं करोगे ये खाने में इतने टेस्टी लगे कि मुझे इसके बाद दोबारा बनाने पड़े। थोड़ा सा आलू बचा हुआ था, आपने देखा होगा, और कुछ ब्रेड बची हुई थी, मैंने फिर झटपट दूसरा भी तैयार किया। और फिर हम इसको पका लेते हैं। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है इसके ऊपर, ये आपको देख के पता चल रहा होगा। अब आपको इसको जितना सेकना है आप इसे सेक सकते हैं। ज़्यादा करारे भी बना सकते हैं, कम करारे भी बना सकते हैं, पर ये सारे बहुत ही आराम से सीखता है। मैं बहुत अच्छा लगा मुझे तो, कम से कम इसको बना के ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मुझे पक्का यकीन है आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि ये सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इस तरह से अगर आपको कोई मेहमान आया हो तो भी आप तुरंत बना सकते हैं। मेहमान आए हों या सुबह के नाश्ते में किसी के लिए भी आपको बनाना हो तो आप इसको झटपट तैयार कर सकते हैं। अभी बच्चों के स्कूल भी खुल जाएंगे तो आप इनको टिफ़िन के लिए भी बना सकते हैं। बिल्कुल अच्छी बढ़िया रेसिपी है और साथ में हेल्दी भी हो गई, क्योंकि इसमें आपने देखा ऑयल का तो ज़्यादा इस्तेमाल हुआ ही नहीं, हमने फ्राई तो इसको किया नहीं है, तो इसलिए ये सबके लिए परफेक्ट रेसिपी है। और सुबह की चाय के लिए भी और शाम की चाय के लिए भी जब आप चाहें इसे इंजॉय कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो मैंने इसको देखिए सारी तरह से अच्छे से उलट पुलट करके सेक लिया है और इसका बहुत ही बढ़िया सा कलर भी आ गया है। अब ये तैयार हो गया है तो हम गैस कर देते हैं बंद और चलते हैं खाने के लिए। यहाँ मैंने इसके साथ मीठी चटनी का इस्तेमाल किया, जैसा कि बिल्कुल लगता है ना कि हाँ समोसे कचौरी खा रहे हैं। तो मीठी चटनी ली है और इसके साथ ये लिए। आप यहाँ हरी चटनी अगर आपके पास रखी है तो आप हरी चटनी से खाएं और चटपटा लगेगा। और इसके साथ ही आप इसकी चाट भी बना सकते हैं। इसमें दही डालो, हरी चटनी डालो, मीठी चटनी डालो, थोड़े से प्याज डालो और बहुत ही बढ़िया आपकी चाट तैयार हो गई। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने तो ऐसे करके खाया था, उन्हें ऐसे बहुत अच्छी लगी थी। और ये लीजिए, तो बताइए कैसी लगी आपको ये आसान सी रेसिपी। मेरे ख्याल से आपको ज़रूर पसंद आई होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए। देखिए आप इसका कलर कितना प्यारा आया है
और मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छा सा है, अंदर से भी इतना अच्छी फीलिंग है और करारा और सॉफ्ट हमारा बना है। ये देखिए फीलिंग भी कितनी अच्छी आई है। तो ये एक नाश्ता तो आपने देख लिया। आज आपके साथ में 2 नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एक आपने देखा कितना मज़ेदार है, टेस्टी है और इंस्टेंट है। इसी तरह से एक और नाश्ता आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये भी बहुत जल्दी बन जाएगा और इसे आप लंच में भी खा सकते हैं, क्योंकि ये नाश्ते के साथ साथ आपको लंच में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी रेसिपी आज मैंने तैयार की है। और अगर आपको समोसे कचौरी खाना अच्छा लगता है तो भी ये आपके लिए परफेक्ट है। चलिए इस रेसिपी को भी देख लेते हैं, और देखने के बाद मुझे पूरा यकीन है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। और यहाँ तो मैं आपसे कह सकती हूँ कि आपको ये दोनों रेसिपी बहुत अच्छी लगेंगी, क्योंकि ये दोनों ही रेसिपी आसान है और बनाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो चलिए देख लेते हैं कि ये दूसरी रेसिपी कैसे बनी। तो चलिए बना लेते हैं। पहले मैंने एक पैन लिया, इसमें मैंने डाला तेल। ज़्यादा तेल का इस्तेमाल भी नहीं किया। और यहाँ पे थोड़ी सी अजवाइन और जीरा, ये चीज़ें डाल के हम इसमें डाल देते हैं ये कटे हुए प्याज। और प्याज मैंने लंबे लंबे काटे थे, आप इसको छोटे भी काट सकते हैं। और यहाँ पे हम प्याज को थोड़ा सा पका लेंगे। इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना, हल्का सा पकाना है, सिर्फ ट्रांसपेरेंट से हो जाए इतना ही हमें इसको रखना है। थोड़ा सा क्रंची रहे इस तरह का हमें प्याज चाहिए। और इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं यह कटी हुई हरी मिर्च। खूब चटपटा सा बनाएंगे तो खूब सारी डाल लेना, कम बनाओगे तो कम डाल लेना। तो इस तरह से अब इसमें मिर्च डाल दी, इनको भी थोड़ा सा हम पका लेते हैं। फिर इसमें डालेंगे हींग, क्योंकि अगर आप कचौरी समोसे खा रहे हैं तो हींग के बिना तो उसमें फ्लेवर ही नहीं आता। कचौरी समोसे में हींग की खुशबू ही अलग आती है। अब इसके में डाल देते हैं थोड़ा सा मसाला, बेसिक से मसाले डालने हैं, ज़्यादा नहीं। हल्दी, लाल मिर्च और इसके साथ ही धनिया पाउडर। ये डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अब ये देखिए हल्का सा सिक गया है, सारा तैयार हो चुका है। तो अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला, जिससे इसमें हर चीज़ का फ्लेवर आ जाता है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये उबले और अच्छे से मैश किए हुए आलू। ये मैंने थोड़ी देर पहले उबाल के रख लिए थे ताकि ये ठंडे भी हो जाएं। और फिर हम इसमें डाल देंगे और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आज की रेसिपी में आपको प्याज कचौरी का भी टेस्ट आएगा और आलू समोसे का भी टेस्ट आएगा। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और बढ़िया सी हमारी ये फीलिंग तैयार हो जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब इसमें डाल लेंगे हम नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ जैसा भी आप तीखा खाते हैं उसी हिसाब से तेज मिर्च कर सकते हैं। और यहाँ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर कर देना, ताकि सब ये समोसे कचौरी बना के खा सकें बड़े आराम से। तो देखिए यहाँ पे ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है सारा बढ़िया से। तो ये बहुत ही बढ़िया हमारी टेस्टी सी फीलिंग तैयार हो गई है। अब इसको रखते हैं साइड में और करते हैं आगे की तैयारी। लेकिन इससे पहले इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल लेते हैं, क्योंकि कसूरी मेथी डालने के बाद इसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये अच्छे से मिक्स करके कसूरी मेथी भी अब इसको उतार लेते हैं। और देखिए अब हम लेंगे मेन आटा, और ये आटा है बचा हुआ, जो कि फ्रिज में रखना पड़ा था मुझे, क्योंकि ये काफ़ी सारा बच गया था। अब इस बचे हुए आटे का आज हम ये नाश्ता तैयार करेंगे। और अक्सर होता है हमारे घरों में आटा बच जाता है थोड़ा बहुत, तो उसको हमें या तो रोटी बनाने को मन नहीं करता उसका, तो हम उसका क्या कर सकते हैं, आज हम जो बना रहे हैं ना, ये नाश्ता बनाने के बाद तो आप रोज़ रोज़ आटा बचाना शुरू कर दोगे, क्योंकि ये नाश्ता बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो सबसे पहले अब इसकी हम बना लेते हैं रोटी। यहाँ पे ध्यान रखना कि आटा मतलब रोटी जो बना रही है वो पतली बनाना, ज़्यादा मोटी मत बनाना। और साथ में इस पर थोड़ा अच्छे से आटा, जो सूखा आटा डस्ट करके फिर हम इस पर करेंगे, क्योंकि वरना अगर हम पतली रोटी बनाएंगे और आटा भी नहीं लगाएंगे तो हमारी रोटी भी चिपक जाएगी नीचे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। और रोटी पतली ही बनाना, मोटी नहीं बनाना, वरना इसमें काफ़ी टेस्ट में फ़र्क पड़ जाएगा। अब इसके ऊपर हमने जो ये आलू की फिलिंग बनाई थी ना, इसको फिल कर देंगे। देखिए मैं यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये थोड़ा सा चिपक रहा है नीचे, तो ये मैं इसीलिए कह रही हूँ कि आप ना अच्छे से रोटी पे आटा लगा के फिर रोटी पतली सी बेलना, जिससे ये नीचे चिपके ना। तो यहाँ पे फिर हम इसको इस तरह से उठा के रोल कर देंगे। तो यहाँ मैंने इसको सारे को रोल कर लिया है, इसमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती, आराम से ये रोल हो जाता है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि रोटी पतली बनाना और साथ में उसमें आटा ज़रूर डस्ट कर लेना। और अब ये तैयार हो गई है। देखिए अब हमें करना है, ये एक जाली लेनी है, छलनी ली है मैंने, छलनी के ऊपर हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसके ऊपर अपना ये नाश्ता जो हमने अभी बनाया है इसको रख देंगे। इस रोल को आराम से इस पर रख देंगे, आराम से आ जाता है। तो ये हमने एक नाश्ता तैयार करके इस पर रख दिया है। अब इसी तरह से हम जितना भी हमें बनाना है हम तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने एक और रोटी बना ली। अब इसके ऊपर फिर उसी तरह फिलिंग करेंगे। और हाँ, यहाँ पे टमाटो सॉस, हरी चटनी या फिर पिज़्ज़ा सॉस जो होता है वो सब कुछ भी आप लगा सकते हो जो आपको अच्छा लगे।
तो यहाँ इस पहले रोटी के ऊपर वो लगा के फिर आप आलू की फिलिंग बिछा सकते हैं। और अब इसको फिर से रोल कर लेंगे और फिर हम इसको रख देंगे अपनी उसी जाली के ऊपर। बनाने में बेहद आसान है, आप जब बनाने लगोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना ईजी है इसको बनाना। और अगर अब की बार आपके पास आटा बचे तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना। और फिलिंग अपनी मर्जी है, आप कोई किसी भी तरह की फिलिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये तैयार नहीं करनी तो अगर आपने घर में कोई भी सूखी सब्जी बनाई हुई है और वो भी आपकी बच गई है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। यानी कि नेक्स्ट टाइम अगर आटा बचे, कोई सब्जी बचे, तो आप ये वाला नाश्ता ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कढ़ाई में मैंने पानी रख दिया था गर्म होने के लिए और इसमें रख देंगे हम ये छलनी। अब हमें ये नाश्ता स्टीम पे पकाना है और इसको ऊपर से कवर कर देते हैं। तो यहाँ मैंने एक थाली से कवर कर दिया इसको। अब इसको हम 10 मिनट अच्छे से पकने देंगे। 10 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। उससे पहले हटाते हैं तो थोड़ा बहुत कच्चा रह सकता है अंदर से, इसलिए 10-15 मिनट का टाइम तो इसे ज़रूर दो। और देखिए ये बिल्कुल देखने से पता चलता है कि बिल्कुल ड्राई हो चुका है ऊपर से भी और ये अच्छे से पक भी चुका है। तो अब हम इसको ठंडा कर लेते हैं और फिर इसको निकाल लेते हैं। और देखिए ठंडा होने के बाद ये अपने आप आराम से उतर जाता है, क्योंकि हमने थाली में, इस जाली में पहले ही ग्रीस कर लिया था, ऑयल लगा लिया था। अब हम इसको कटिंग करेंगे। कटिंग अपनी मनपसंद आकार में कर सकते हैं, जैसा भी चाहिए आपको, मोटा, बड़ा, तो जो भी आपको अच्छा लगे उस तरह काट लो। मैंने इसको थोड़ा सा तिरछा काटा है ताकि इसकी शेप अच्छी आए। और देखिए आप कितना अच्छा लग रहा है अंदर से देखने में भी। थोड़ा सा मोटा साइज़ लिया है, इससे पतली स्लाइस भी काट सकते हैं, जैसी भी अच्छी लगे वैसे काट सकते हैं। और अगर आपको मोमोज़ खाने का शौक़ है तो यहाँ आपका मोमोज़ तैयार हो गया। अब आप इसको मोमोज़ की तरह मोमोज़ चटनी के साथ यानी टमाटर चटनी के साथ खा सकते हैं। ये यहाँ पे भी खाते हुए बहुत टेस्टी लग रहा था, मैंने एक पीस खाया था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो अगर आपको मोमोज़ खाने अच्छे लगते हैं तो आपके लिए नाश्ता तैयार हो गया झटपट, फिर तो आपको बिल्कुल ही मेहनत नहीं करनी। तो चलिए मोमोज़ खाने वाले फ्रेंड्स, जिनको मोमोज़ खाने का शौक़ है, आप लोग इसको खाना शुरू कर दीजिए। और जिसको कचौरी समोसे खाने अच्छे लगते हैं वो थोड़ी देर और वीडियो में बने रहना और आगे देखना कि कैसे बनाना पड़ता है इसको। तो यहाँ मैंने ले लिया एक बाउल में आटा, यहाँ 2 चम्मच आटा लिया मैंने। और अब इसमें डाल लेते हैं थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा नमक और इसके साथ ही कटा हुआ हरा धनिया या पुदीना। यहाँ मैंने पुदीने का इस्तेमाल किया है क्योंकि गर्मियों में पुदीने का फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर इसमें डाल लेंगे पानी, और पानी डालते हुए इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे, जो ना पतला रखेंगे ना ज़्यादा गाढ़ा करेंगे हम, बस एक नॉर्मल सा पेस्ट तैयार करना है हमें। तो यहाँ मैंने इसको देखिए इस तरह से पेस्ट तैयार कर लिया इसका। अब आप देखिए ये इस तरह का ही हमें पेस्ट बनाना है। अब हम अपने ये जो नाश्ता हमने तैयार किया था इसमें डिप करेंगे इसको और हम इसको तेल में फ्राई कर लेंगे। यहाँ मैंने तेल गरम कर लिया था, इसको आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, सैलो फ्राई भी कर सकते हैं, तो जैसा अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसको फ्राई कर लिया है, ये देखिए। तो बन गए ना आपकी कचौरी समोसे। आलू की फीलिंग है तो आपके समोसे बन गए, और अगर आप इसमें दाल वाली फीलिंग करते तो आपकी कचौरी बन जाती। तो सब अपने ऊपर है कि आप कैसी फीलिंग आपने की है। और अब हम इसको मीडियम आंच पे अच्छे से सेक लेंगे ताकि ये अंदर तक कुरकुरा हो जाए। और यहाँ मैंने आंच मीडियम की हुई थी और उस पर हमने इसकी सिकाई कर ली, और बस ये हमारा नाश्ता तैयार हो गया है। देखिए इसका कलर भी इतना प्यारा आया था, कुरकुरा, बिल्कुल देखने में भी आपको पता चल रहा होगा कि कितना कुरकुरा सा हमारा नाश्ता तैयार हुआ है। ये लीजिए, जो बचा हुआ आटा हमें समझ नहीं आता किस तरह से इस्तेमाल करें, अब आप इतना अच्छा इस्तेमाल उसका कर सकते हैं। और रोज़ दूसरे दिन आपको रहेगा कि आटा बचा लेते हैं, ज़्यादा गूँथ लेते हैं। असल में जब अगर फ्रिज में आपके आलू रखे हैं, आपकी मीठी चटनी तैयार रखी है, तो आपके दिमाग में इतने सारे आइडिया आते हैं बनाने के, आप कुछ भी तैयार कर सकते हैं झटपट। और यहाँ पे अगर आटा भी बचा हुआ रखा है फिर तो और जल्दी आपकी नाश्ता तैयार हो जाएगा। और अब हम इसको निकाल लेते हैं, और इसी तरह मैंने सारा नाश्ता फ्राई कर लिया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में ही। और मेरे फ्रिज में हरी चटनी भी रखी हुई थी और साथ में मीठी चटनी भी, तो आप इसको मीठी चटनी के साथ खाएंगे तो आपको बिल्कुल वही फीलिंग आएगी जैसे आपने समोसे खाए हैं। तो चलिए जी अब इसको सर्व कर लेते हैं, और बताइए आप कैसे लगा आपको मेरा ये नाश्ता। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करके देखना। तो ठीक है जी, ज़रूर बताइएगा कमेंट में कैसा लगा, कैसा बना है। और हम लोग फिर मिलेंगे इसी तरह मज़ेदार, टेस्टी और झटपट किसी नई रेसिपी में। तब तक आप इसे एंजॉय करें, हम भी इसे एंजॉय करते हैं। आपको जो अच्छा लगे, हरी चटनी या मीठी चटनी, उसके साथ ही आप इसे खा सकते हैं। तो ठीक है जी, फिर मिलते हैं।